दोस्तों, यह एक अनोखी कहानी है जिसमें एक बहन कैसे अपने भाई को अपना सब कुछ सौंपने पर पूरी जी जान लगा देती है, उसकी हर तमन्ना को अपना बना लेती है। वो उसके साथ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को पार करती है। आइए देखते हैं इस कहानी में बहन अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं। इस कहानी में आपको कई पार्ट मिलेंगे। सारे पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां नीरज हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती होता है। पिछले 10 दिनों से बदहाल जिंदगी में फिर से एक किरण आ गई थी। नीरज को अब होश आ चुका था। उसे आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई थी। मालती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्द से जल्द नीरज से मिलना चाहती थी और नीरज को होश में देखना चाहती थी। आज दुआ ने असर दिखाया था। वह नीरज से मिलकर उसे अपनी नाराज़गी बताना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि ज़िंदगी के इतने खतरनाक मोड़ पर आने के बावजूद उसे नीरज ने कुछ बताया क्यों नहीं। वो उसकी इस हालत के पीछे हालात को जानना चाहती थी, पर इन सबसे पहले वो नीरज से मिलना चाहती थी। बस कुछ ही पलों बाद वह उससे मिल सकेगी, अपने भाई को 10 साल बाद देख सकेगी। नीरज की ज़िंदगी इस नाजुक मोड़ पर कैसे पहुंची और दो भाई बहन 10 सालों से क्यों नहीं मिले, सब कुछ आपको इस कहानी में मिलेगा। बस कहानी को पूरा सुनते रहें। जब तक नीरज आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, तब तक चलते हैं पीछे के फ्लैशबैक में। आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था और नीरज की ऐसी हालत कैसे हुई थी। 10 साल पहले मालती बहुत छोटी थी। अपने माँ बाप की इकलौती होने के कारण वो काफ़ी जिद्दी थी। जिंदगी की हर खुशी उसके कदमों में थी। उसके पिता यूं तो एक मामूली वकील थे, पर अपनी बेटी की हर जिद पूरी करना जैसे उनका धर्म बन गया था। मालती की मां उसे 2 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। पत्नी की मौत के बाद वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने। जब मालती 10 साल की हुई थी, तब उसके पिता ने एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मालती की जिद के आगे उसके पिता को झुकना पड़ा और यहाँ से शुरू हुआ मालती की ज़िंदगी का नया सफ़र। वो अपने पापा से दूर क्या गई कि उसके पापा हमेशा के लिए उससे दूर हो गए। हुआ यूँ कि नीरज के पिताजी और मालती के पिताजी सगे भाई थे। नीरज उस वक्त 20 साल का जवान लड़का था। मजबूत शरीर और तेज दिमाग शायद ऊपर वाला किसी किसी के किस्मत में ही देता है। मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। नीरज की माताजी एक हाउस वाइफ थी। उसकी छोटी बहन सीए की तैयारी कर रही थी। पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। मालती की मां की मौत के बाद उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि मालती के पापा दूसरी शादी कर ले या फिर वो उनके साथ सेटल हो जाए, पर मालती के पापा दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे और अपनी वकालत का जो सिक्का उन्होंने अपने शहर में जमाया था, वो दूसरे शहर में जाकर फिर से जमाने का वक्त नहीं था। इसी सिलसिले में एक बार नीरज के माता पिता और छोटी बहन मालती के शहर आए थे। उन्होंने मालती के पापा को मना तो लिया और अपने साथ लाए भी, पर रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में सब कुछ खत्म हो गया। नीरज को जब यह पता चला तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और एकदम से खामोशी के अंधेरे में डूब गया। मालती और नीरज ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया, पर नीरज किसी होशो हवास में नहीं था। मालती की उम्र छोटी होने के कारण नीरज के कंपनी के पीए ने समझदारी दिखाते हुए उसे जल्दी ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया ताकि वो इस दुख को भूल सके। पर नीरज को तो जैसे होश ही नहीं था कि वो कौन है और उसे मालती को संभालना है। नीरज मालती को संभालते संभालते कैसे अपनी बहन को अपनी प्यास बना लेता है, सुनेंगे आगे की कहानी में। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।